नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 चैप्टर नंबर 3। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें प्रश्नावली ये जो है ये बहुत ही आसान है, लेकिन पेपर में बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछता है। देगा कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि दो समीकरण दिया होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले या तो y का मान x के पदों में या तो x का मान y के पदों में, और जिसके पदों में x का मान निकालेंगे उसी के पदों में हम लोग समीकरण 2 में मान भर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए इतना आसान होता है, मैं आपका ये बहुत आसान होता है। चलिए मैं आपको एकदम आसान तरीका से आसान बताऊंगा कि आपके एकदम भेजा नहीं, सबकी पूरे रग रग में आपके घुस जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है x + y = 14 और x - y = 4। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे हम लोग, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा कि x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपका x का मान ज्ञात कर रहा हूँ y के पदों में। तो देखिए, जब x के बराबर लिखेंगे तो y 14 बराबर क्या होगा, माइनस इधर आएगा, तो ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, यानी कि हम लोग का x का मान 14 - y आ गया। अब क्या करेंगे ना कि इसका जो मान है हम लोग समीकरण नंबर 1 में हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो x के स्थान पर 14 - y लिखेंगे, y को वैसे ही लिखेंगे, बराबर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो चल देखते हैं। x का मान x की जगह पर 14 - y, x की जगह पर 14 - y और माइनस y वैसे ही है, बराबर 4 लिखेंगे। ठीक है, ये -1 - 2 y होगा। ठीक है, और ये इधर 4 है, इधर माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो -2y बराबर कितना होगा, -10। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर, ये माइनस कट जाएगा, और y बराबर क्या होगा, 10/2। हम लोगों को एक कट जाएगा, 2 5 10, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5। अब क्या करेंगे कि जो y का मान 5 आया है ना, जो y का मान है इसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है, जब y का मान इसमें रखेंगे हम लोग तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए x बराबर 14 - 5, तो x बराबर क्या हो गया हम लोगों का, 9। ठीक है, x बराबर 9 आ गया हम लोग का। देखिए, ये हम लोग का आंसर है। x और y का मान लिख दीजिएगा। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये इस तरह से कर दीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान है आपका ये बहुत ही आसान है। बस एक बार आप सवालों को करिए, बस उसके बाद देखिएगा मज़ा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है कि s - 3 बराबर t बराबर 3 और s/3 + t बटे में 2 बराबर 6। इसमें हम s और t का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले कहा कि सबसे पहले इसे समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। ठीक है, जब समीकरण 1 और 2 मानेंगे और फिर मैंने क्या कहा कि s का मान t के पदों में या t का मान s के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो मैं देखिए इससे जो s का मान निकाल रहा हूँ, s बराबर ये 3 + t हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, s बराबर 3 + t। ठीक है ना, जब मैंने आपको ये निकल गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में मान रख देंगे। ठीक है, तो s के स्थान पर 3 + 3 + t बटे में 3 + t बटे में 2 बराबर 6। ठीक है, 2 बराबर 6, इसका लघुत्तम लेंगे तो हम लोग का 6 होगा। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 + 2t + 3t बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, ये इसमें 1 लिखेंगे, क्रॉस जब गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर होगा 6 + 2 और 3 5t हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 और 5t जब इधर आएगा तो 36 - 6। ठीक है, 36 - 6 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5t बराबर ये आपका 30 बचेगा। ठीक है ना, 5 से कटाएंगे, 5 से 30, यानी कि t बराबर कितना आ गया हम लोगों का, 6 आ गया। ठीक है, देखिए हम लोग का t बराबर 6 आ गया। ठीक है ना, t का मान 6 आ गया। जब t का मान 6 आ गया तो हम लोग इसमें मान भरेंगे, जो s बराबर 3 + t लिखा है, इसमें हम लोग मान भरेंगे जब, तो s बराबर क्या होगा हम लोग का 3 पहले से, और ये t का मान 6, तो 6 3 9 होगा। ठीक है, इसलिए s बराबर 9 और t बराबर 3 नहीं सॉरी 6। ठीक है, 6। देखिए कितना आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना कि कहिए मत, बहुत ही आसान है। बस एक बार इसे अब हल कीजिए तो सही।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान है कि आप कहिएगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। वाई को लेंगे इधर, ठीक है, वाई को लाएंगे इधर और 3 को लाएंगे इधर, क्योंकि सवाल को हम करना है आसान। जब x का मान निकालेंगे तो ये बचा में आएगा, बहुत ही दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कि आप y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान देखिए, y को इधर लाएंगे हम लोग तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये y प्लस हो जाएगा इधर, ये माइनस होगा। तो 3x माइनस 3, ठीक है, 3x माइनस 3, और 3x माइनस 3 का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 9x माइनस 3, y का मान 3x माइनस 3 बराबर 9, ठीक है। अब हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। 9x माइनस ये क्या होगा 9x, नहीं सॉरी यहाँ पर x है ना, हाँ, तो 9x होगा, ठीक है, माइनस ना 3, एक सेकेंड सॉरी एक सेकेंड गड़बड़ आ रहा है, आपका सवाल कहीं गलत हो रहा है ज़रूर। जब इसका मान हम लोग 3y है, 9x है, ये 3x माइनस 3, ठीक है, 3x माइनस 3, जब इसका मान हम लिखेंगे इसमें हम लोग माइनस 3x और माइनस 9, 9 प्लस 9, ये बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 9। ये तो पूरा कट जा रहा है जी, 0 आ रहा है ना। देखिए इसका एक बार सवाल हल करते हैं एक बार। देखिए मैंने इस सवाल की जांच कर लिया है, इसमें दे रहा है ना y बराबर 3x माइनस 3, यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा, अच्छा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका x और y का मान कुछ भी हो सकता है, अनंत हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही गलत था, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 1.3 समीकरण नंबर 1, ठीक है। 0.4x प्लस 0.5x प्लस बराबर 0.3 समीकरण नंबर 2, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे ना कि दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले इसमें 10 से गुणा करेंगे, इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो 0.2 गुण के 10 यानी कि ये आपका 20 होगा, और यहाँ पर 0.1 होगा, ठीक है। यानी कि जब किसी दो अंकों में 10 से गुणा की जाती है और दशमलव के जब दशमलव जो है इकाई के एक अंक के बाद लगी हो तो वह संख्या वही हो जाती है, ठीक है। जैसे 13 है तो 13 हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका होगा 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y बराबर ये आपका 23 समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग का समीकरण जो ऊपर था उससे कोई मतलब नहीं है, समीकरण हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो मैं चलिए x का मान y के पदों में ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2x बराबर 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। ये 2x होगा, ये आपका 13 माइनस 3y होगा, ठीक है। x बराबर 13 माइनस 3y बटे में ये आपका 2, ठीक है। x का मान निकल गया और x का मान क्या करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसे समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 4 में रखने के लिए यहाँ पर 4 लिखेंगे और x का मान 13 माइनस 3y अपन 2, ठीक है, और प्लस लिखेंगे 5y बराबर 23, ठीक है। ये देखिए 2 से 2 कट यानी कि 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर 2 से कटाएंगे हम लोग, ये आपका 13 दूना के 26 होगा ना, 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर ये आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना होगा 23। चलिए आगे देखते हैं आप। ये था हमारा समीकरण नंबर, देखिए जब इसमें हम करेंगे तो 26 होगा और माइनस देखिए माइनस वाई बराबर ये 23, माइनस वाई बराबर हम लोग क्या करेंगे 23 माइनस 26। जब माइनस वाई लिखेंगे तो ये माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और वाई का मान क्या करेंगे, अब वाई का मान 3 आ गया। तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि x बराबर 13 माइनस 3y प्लस बटा में 2 होगा, ठीक है। तो x का मान हम लोग क्या करेंगे ना, x का मान y का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 13 माइनस 3 गुण के 3 बटे में 2, x बराबर 13 माइनस 9 बटे में 2, ये आपका 4 बचेगा, ये 2 कट जाएगा, 2 दूना का 4, ठीक है। x बराबर आपका 2 आ गया, ठीक है। जब x बराबर 2 आ गया तो अब लिखेंगे हम लोग इसलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना बच आया आपका 3 आया था, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ये तो इतना आसान है, आप बस आप कर दी देख करते रहिएगा मत। ये बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप कहेंगे कि वाह भैया बहुत आसान सब में बता दिए। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को यहाँ पर उतारेंगे हम लोग, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसे क्या करेंगे, √2x इधर है, इसे हम लोग पक्षांतर करेंगे, ठीक है। जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा y, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस में ये हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब करेंगे हम लोग, √2x² बराबर √3y माइनस h माइनस स्क्वायर। देखिए ये अंडर रूट है, देखिए लिख दे रहा हूँ, नहीं आप कहेंगे कि नहीं लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर √2 इंटू x बराबर ये माइनस √3 √3 माइनस ये भी है, ठीक है। और ये लिखेंगे y गुण के y। देखिए जब अंडर में सुगना होगा तो हम लोग का 2 होगा और ये x² होगा बराबर, ये हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 बचेगा, ठीक है, 3y², ठीक है ना, 3y²। x² बराबर लिख दीजिए आप 3y² बचे में 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर आप इसे 3 मान लीजिए, ठीक है। जब इसे समीकरण नंबर 3 मान देंगे, अब देखते हैं अब जो आगे था हम लोगों का, आगे था एक ना √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। यही था हम लोगों का। इसे हम लोग करेंगे, देखिए √3 है, ये ऐसे ही रख दीजिए और इधर इसे हम लोग करेंगे √8y। अब कहेंगे भैया इधर माइनस नहीं लिखे, इधर माइनस है इसलिए इधर प्लस आ गया, और वहाँ पर था कि इधर प्लस में था इसलिए इधर माइनस हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इससे भी क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये हम लोगों का 3x² हो जाएगा और ये 8y² हो जाएगा, ठीक है। और x² देखिए हम लोग पीछे क्या किया था हम लोग, हाँ, कि x² का मान 3y² बचे में 2 मैंने हम लोग निकाले थे, ठीक है। उसका हम लोग मान यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। उसका हम लोग मान यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका मान हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। जब x का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 इंटू 3y² बचे में 2 बराबर 8y², ठीक है ना। ये हम लोग का 9y² बचेगा, बचे में 2 बराबर 8y², ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया क्या, ये समीकरण निकल गया, ठीक है। जब इसे हम लोग हल करेंगे, इधर आएगा तो माइनस, देखिए 9y² बचे में 2 माइनस 8y² बराबर 0, ठीक है। जब इसे हम लोग हल करेंगे, चलिए आगे करते हैं। जब इससे देखिए हल करेंगे तो लिखेंगे ये बच्चे में 1 लिखेंगे, इसका लिखेंगे लघुत्तम, ठीक है। ये होगा आपका 9y² माइनस 16y², ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये बचेगा तो आपका -7y² बराबर ये 0 होगा, y का मान 0 होगा, ठीक है। जब y का मान 0 हो गया, इसका x के मान, y का मान जब हम लिखेंगे x वाले पद में, चलिए देखते हैं क्या होता है। जब y का मान इसमें लिखेंगे हम लोग x² बराबर, देखिए y का मान 0 होगा ना, 3 गुण के 0/2x, इसलिए x बराबर 0, क्योंकि इसलिए x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। इसे देखिए 3x/2 माइनस 5y बचे में 3 बराबर -3, x बचे में 2 प्लस y बचे में 2 बराबर 11 बचे में 6। इससे आप लोग काम कीजिएगा कि आप लोग इसे हल कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, यदि नहीं आ रहा होगा ना, एक काम कीजिएगा, आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा भैया ये सवाल नहीं आ रहा है, आप इसे हल करा दीजिए, ठीक है। तो मैं इसे हल करा दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।